ये वीडियो सचिन तेंदुलकर की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, जिससे आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचाने के बाद सचिन इंटरनेशनल्स के लिए भी सिलेक्ट हो गए। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि सचिन सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल्स खेलने लगे थे। तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ। इस सीरीज के एक मैच में 16 साल के सचिन को वकार यूनिस ने एक बाउंसर डाली। बॉल सीधा जाकर सचिन की नाक पर लगी। सचिन की नाक से खून भी निकला, पर उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस ना लेते हुए अपनी बैटिंग को जारी रखा। ये दिखाता है कि सचिन इतनी छोटी उम्र में अपने देश और क्रिकेट को किस दर्जे पर रखते थे। उनके लिए क्रिकेट सबसे पहले, बाकी सब बाद में। इस सीरीज के बाद वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज में भी खेले। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक ज़बरदस्त सेंचुरी लगा दी। अब सिर्फ 19 से 20 साल के होने तक सचिन ने टीम में अपनी जगह बना ली थी। अब इनके बाद आया 1996 का वर्ल्ड कप। तेंदुलकर इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर बने। वर्ल्ड कप के बाद उसी साल में एक मैच में सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू ने सेंचुरी लगाई। इन दोनों की सेंचुरी के कारण वो पहला ऐसा मैच बना जिसमें इंडिया ने 300 से ज्यादा रन बनाए। इस समय पर सचिन पूरी दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज बनने की सीढ़ी चढ़ रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 सेंचुरीज भी लगाई। अब एक ऐसा मैच आया जिसमें दुनिया के सबसे महान बैट्समैन सचिन और सबसे महान स्पिनर शेन वॉर्न का सामना होना था। तेंदुलकर ने इस सीरीज में धूम मचा दी। उन्होंने एक मैच में 204 रन बनाए, जिसमें से 111 रन शेन वॉर्न ने खाए। उन्होंने इस सीरीज में बॉलिंग में भी अपना खूब जादू दिखाया। उन्होंने एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट चटकाए। इसके बाद हुए ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भी सचिन ने 2 सेंचुरीज लगाई। इस समय पर सचिन जोरों शोरों से दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलरों को धूल चटा रहे थे। इस टाइम पे जो सचिन ने सेंचुरीज लगाई थी, उनको नाम मिला डेजर्ट स्टॉर्म। इसके बाद आई एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान और इंडिया के पहले ही मैच में सचिन सिर्फ 9 बनाकर रन आउट हो गए। उनके आउट होने का कारण था कि शोएब अख्तर उनसे टकरा गए थे। मैच देखने आई भीड़ गुस्से में आ गई और वो अख्तर पर चीजें फेंकने लगी। गुस्साई भीड़ को शांत करना बेहद मुश्किल था। सभी प्लेयर्स को ग्राउंड से ले जाया गया। ऐसी गंभीर स्थिति में सचिन तेंदुलकर आगे आए और भीड़ को शांत करने की कोशिश करने लगे। उनके आने के बाद भीड़ शांत हुई और मैच फिर शुरू हो गया। सचिन की जिंदगी के ऐसे ही किस्से बताते हैं कि वो सिर्फ फील्ड पे ही नहीं बल्कि फील्ड के बाहर भी कितने महान हैं। सचिन ने अगले ही मैच में सेंचुरी जड़ दी। सचिन के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं चाहते थे। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर चल बसे। ये हादसा 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। सचिन को बीच में ही वर्ल्ड कप छोड़कर घर लौटना पड़ा, पर अगले ही मैच के लिए सचिन लौट कर भी आ गए और आते ही एक और शतक जड़ दिया। उन्होंने ये पारी अपने पिता को समर्पित करी। इसी बीच वो टीम के कप्तान भी बने, पर कप्तानी उन्हें ज़्यादा जची नहीं, तो उन्होंने 2000 में कप्तानी से रिजाइन कर दिया। सचिन ने 2001 और 2002 में टेस्ट मैचेस में खूब अच्छी बल्लेबाजी करी और 2002 में उन्होंने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसके बाद अगले 4 मैचों में सचिन का जादू फीका होने लगा। वो 4 में से 3 मैचेस में डक पर आउट हो गए। फिर 2003 वर्ल्ड कप में सचिन ने 11 मैचेस में 673 रन बनाकर इंडिया को फाइनल्स तक भी पहुंचाया। पर इसी साल में हुए ऑस्ट्रेलिया टूर में सचिन ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2003 सचिन के टेस्ट करियर के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। इसके बाद उनकी एल्बो में भी चोट लग गई और इसकी वजह से वो करीब करीब 1 साल बाहर बैठे। 2005 में वो फिर लौटे और लौटते ही
फिरोशा कोटला के मैदान पर शतक जड़ डाला, पर इसके बाद उन्होंने 17 इनिंग्स में कोई शतक नहीं लगाया। यह उनके करियर में सबसे लंबा समय था जब उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं लगाई थी। इसके बाद वो 2007 वर्ल्ड कप की तैयारी में भी लग गए, पर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इस साल भी वो आउट ऑफ फॉर्म ही रहे। इस समय पर उनके रिटायरमेंट की भी बातें उठने लगी। कई लोग सचिन को आकर बोलते थे कि अब तुम्हारे क्रिकेट का समय खत्म हो चुका है, अब तुम इसलिए रिटायर हो जाओ। पर सचिन कुछ और चाहते थे। सचिन फिर से खूब प्रैक्टिस कर फॉर्म में लौटे और अगली सीरीज में आते ही इतने रन बनाए कि वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। और इसी साल वो इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर भी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन्स बनाए। इससे अगली सीरीज में भी जब इंडिया और इंग्लैंड के मैच हो रहे थे तो सचिन ने अपने देश इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। और इसी साल उन्होंने ब्रायन लारा के टेस्ट मैचेस में 11,953 रन वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब इसके बाद भी सचिन ने इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा और फिर 3 सालों के बाद आया 2011 का वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप सचिन सर की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत जीता। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सचिन सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर बने। इस वर्ल्ड कप ने सचिन तेंदुलकर के अधूरे करियर को पूरा कर दिया था। सचिन सर ने इसके अगले साल अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया जो शायद ही और कोई प्लेयर तोड़ पाएगा। इसके अगले साल 2013 में सचिन सर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रिटायरमेंट साइन कर दी। उनका ये करियर ही है जो उन्हें क्रिकेट का भगवान यानी गॉड ऑफ क्रिकेट का टाइटल देता है। दोस्तों, अगर आपको सचिन सर की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूँ।